औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही मुजरिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनके कारोबार में तरक्की दे, अल्लाह पाक उनके कारोबार को वसी और कुशादा करे, उनके कारोबार में इजाफा करे, कारोबार में खैर और बरकत अता करे। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपके कारोबार में इजाफा होगा, कारोबार में तरक्की होगी, खैर और बरकत होगी, आप मालदार बनेंगे और अल्लाह की खुशनुदी हासिल आपको होगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को करके बारगाह इलाही में दुआ करनी है अल्लाह तबारक व तआला की। अगर आप खुशनुदी हासिल कर लेंगे, जब अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा तो अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया दोनों की नेमतों से माला माल करेगा, आपको दौलतमंद करेगा, आपके कारोबार में इजाफा होगा और आप अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदों में शुमार हो जाएंगे। जब कोई बंदा अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार हो जाता है तो वो दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल होता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि इसके पास इतना अल्लाह का दिया हुआ आ कहां से रहा है, इतना रिज़्क इसके पास कहां से आ रहा है, इतनी दौलत कहां से आ रही है, इसका कारोबार इतना वसी और कुशादा कैसे हो रहा है। सब लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब करना है, पूरी तवज्जो से करना है, यकीन से करना है। बुजुर्गाने दीन और उलमाए कराम का कहना है कि जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। तो आप सब से गुजारिश है कि इस वजीफे को आपने पूरे यकीन से करना है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें वज़ाइफ से रिज़्क नहीं मिलता, ना दौलत मिलती है, तो वो लोग एक दफा इस अमल को पूरे यकीन से करें, शक की बुनियाद पर ना करें, यकीन से इस अमल को करें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आपको हर वो चीज से नवाजेगा जिसकी आपको जरूरत है। तो इस अमल को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाए किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, तो आपको वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आएगी, वजीफा भी आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे और आपको करने में भी आसानी होगी। इसलिए आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने रोजाना किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। बेहतर यह है कि आप इस वजीफे को किसी नमाज अदा करने के बाद करें। आपने इस वजीफे को करने के साथ साथ पंजगाना नमाज की पाबंदी लाजम करनी है। सबसे बड़ा वजीफा है नमाज। अगर आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा करने के बाद अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद करेंगे, अल्लाह के नबी पर दरूद का नजराना पेश करेंगे, कुरानी आयात का विर्द करके अल्लाह से मांगेंगे, तो अल्लाह पाक इसी खुशी में आपको अता करेगा कि मेरा बंदा मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। इसी खुशी पर अल्लाह आपको अता कर देगा। तो आपने इस वजीफे को करने के लिए पंजगाना नमाज की पाबंदी लाजम करनी है। आप इस अमल को पूरे दिन में किसी वक्त भी कर सकते हैं। कोई आप एक जो टाइम है वो मुकर्रर कर लें। अगर आपने किसी नमाज के बाद इस अमल को करना है तो नमाज के बाद करें। अगर आपने दिन में किसी टाइम करना है या रात को सोने से पहले करना है या तहज्जुद टाइम करना है, आपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना है और आपने रोजाना 313 मर्तबा इस दरूद पाक को पढ़ना है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। ये दरूद पाक क्या है और इसे पढ़ना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना
वल-मुअमिनाति वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमाति। आपने इस दरूद पाक को रोजाना 313 मर्तबा पढ़ना है। जब आपने वजीफा शुरू करना है, जब आपने दरूद पाक पढ़ना शुरू करना है, तो आपने 3 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 मर्तबा हो गया। 3 मर्तबा आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 313 मर्तबा आपने इस दरूद शरीफ का विर्द करना है। जब आप 313 मर्तबा इस दरूद पाक को पढ़ लें तो फिर आपने 100 मर्तबा अल्लाह के नाम का विर्द करना है। अल्लाह का ये नाम क्या है और इसे पढ़ना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वहाबू या वहाबू या वहाबू। आपने अल्लाह के इस नाम को 100 मर्तबा पढ़ना है और जब आपने अल्लाह के नाम का विर्द करना है तो इसके अव्वल आखिर भी आपने 3 मर्तबा या 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी की तादाद आप ज्यादा भी कर सकते हैं। आप 21 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं, 41 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले जब आपने दरूद पाक शुरू करना है, 3 मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। 313 मर्तबा आपने इस दरूद पाक को पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति। आपने इस दरूद शरीफ को 313 मर्तबा जब मुकम्मल कर लेना है तो फिर आपने 3 मर्तबा या 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह के सिफाती नाम को 100 मर्तबा पढ़ना है। या वहाबू, ये 1 मर्तबा हो गया। या वहाबू, ये 2 मर्तबा हो गया। इसी तरतीब से 100 मर्तबा आपने अल्लाह के नाम का विर्द करना है। आखिर में फिर आपने 11 मर्तबा या 3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। रो के दुआ करनी है, आजिजी से दुआ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला को आजिजी बड़ी पसंद है, तो आपने निहायत आजिजी से अल्लाह से मांगना है, रो कर मांगना है, गिड़गिड़ा कर सजदे की हालत में जाके आपने दुआ मांगनी है। जब आपने इस वजीफे को करना है तो जरूरी बात सुनते चलें कि आपने दुआ सजदे की हालत में जाके अल्लाह से मांगनी है कि मौला, जो मैंने वजीफा किया है इस वजीफे की बरकत से मेरे कारोबार में बरकत डाल दे, मेरे कारोबार को वसी और कुशादा कर दे, कारोबार को बुलंदियों की तरफ लेकर जा। मौला मुझे मालदार बना, मुझे ऐसी दौलत अता कर के मैं तेरे दिए हुए में से गरीबों पर खर्च करूं, गरीबों की मदद करूं। इस तरह आपने अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस अमल के करने से आपके कारोबार में खैर बरकत डालेगा और आप दिन ब दिन दौलतमंद होंगे, आपकी दौलत में इजाफा होगा और आप अल्लाह की रहमतों और नेमतों से मालामाल होते रहेंगे। तो आप इस अमल को खुद भी करें, अपने अजीजोकार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो ये थी दरूद पाक पढ़ने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ भी आपकी रहनुमाई के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और अहादीस नबवी के मुतालिक आपको मालूमात मिलेगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।